मैं सही एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स चैप्टर फर्स्ट। हम लोग जानते हैं कि सेट क्या होता है या सेट के बारे में आप क्या समझते हैं। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट इज रिप्रेजेंटेशन इन टू फॉर्म्स। एक तो रास्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म्स को बोला जाता है और जो सेकेंड रूप में देखते हैं बिल्डर फॉर्म में भी होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग सेट के बारे में जानते हैं या जानेंगे, ठीक है। और जो लोग पढ़ चुके हैं तो खैर वो तो जानते ही हैं, ठीक है। बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रास्टर फॉर्म क्या होता है या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू की बात करते हैं। क्या होते हैं बिलोंग्स, क्या सेट से कौन मेंबर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम आज बात करते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है और जो एक्सरसाइज है वो हम लोग बाद में करते हैं। पहले इस सेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बात करते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट सेट। आप सेट के बारे में क्या जानते हैं। तो क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक हिसाब से, व्हाट डू यू नो अबाउट सेट। ठीक है, सेट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप बोल सकते हैं सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज well defined collection of objects, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। या collections are not change person to person to person। ओके, बात इस वाले की बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स या उनके मेंबर हैं या एलिमेंट हैं तो उनका एक कलेक्शन होता है, ठीक है। और कलेक्शन आर नॉट सेंट पर्सन टू पर्सन। जैसे कि बात करते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट की, वोवेल्स की बात करते हैं, तो कोई भी है तो अगर जो कोई कहें कि इंग्लिश के अल्फाबेट का जो सेट्स होगा वो क्या होगा, तो जैसे उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग सेट को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे या वोवेल्स होंगे वो क्या होंगे, ए होंगे, कॉमा क्या होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और क्या होगा, यू होगा, ठीक है। तो आप ये पहले जानिए कि जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करते तो कैपिटल लेटर से करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जब भी हम लिखते हैं तो हम कॉमा लगा करके लिखते हैं कि ए कॉमा फिर ई कॉमा फिर आई कॉमा ओ कॉमा फिर यू, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इतनी चीज हम लोगों ने जानी कि सेट क्या है। तो सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट sets and their representations। okay, vowels of English alphabets। ओके, इंग्लिश के जो
अल्फाबेट हैं उनमें वॉवेल्स का हमसे पूछ रहा है कि सेट क्या होगा। तो वॉवेल्स क्या होता है, तो हमको पता है ए ई आई और यू, ए कॉमा ई आई कॉमा फिर ओ फिर यू, ऐसे। दूसरा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ऑड नेचुरल नंबर्स के, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, तो आपको पहले तो ये याद होनी चाहिए कि क्या इवन होती है, कि ऑड होती है, क्या प्राइम होती है। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और आपको याद भी होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि 10 से कम ऑड नंबर्स, 10 से कम ऑड नंबर्स क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है, तो लिख लीजिए। हम मान लेते हैं इसको हम लोग क्या है, इस सेट को हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो b इज इक्वल टू कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो भी कॉमा लगा करके। तो 1,3 फिर ,5 फिर 7 फिर क्या है 9। बस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10 स्मॉलर देन 10, 10 से कम ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यही होंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्त, तो ऐसे करते हैं सेट्स एंड देयर, उनके रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन यूज स्कूल, इन यूज टू स्कूल। ठीक है, कि स्कूल में जो यूज किए गए हैं या प्रयुक्त हुए हैं उन अल्फाबेट का क्या करना, सेट में आपको लिखना है। तो कभी भी आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप मैथमेटिक्स में पूछ ले, चाहे स्कूल का पूछ ले, कि जो अल्फाबेट 2 बार रिपीट हुआ है या 2 टाइम मोर देन 1 टाइम्स, ठीक है, मतलब एक से क्या है अधिक बार आया है, तो आप उसको एक ही बार यूज करेंगे इन सेट में। ठीक है, इन सेट, तो सेट में कभी भी क्या है, कोई भी अल्फाबेट्स आया है तो उसको आप एक ही बार सेट के अंदर शो करेंगे। ये नहीं आप उसको, अगर जो ओ क्या है यहाँ पे 2 बार आया है तो आप सेट के अंदर 2 बार आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका जो स्कूल का सेट है, ठीक है, या इनके अल्फाबेट को हमको सेट के अंदर लिखना है या एलिमेंट लिखने हैं। b इज इक्वल टू x such that x is a letter of school। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्या है, इस वाले की बात करें तो ये क्या है दोस्त, रजिस्टर फॉर्म है। ओके, ये क्या है, रजिस्टर फॉर्म में है। तो अगर हमको सेट के रूप में क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे, x एट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। तो क्या है, हम लोग जो 2 बार जो चीजें रिपीट हुई हैं उनको हम लोग एक ही बार रिपीट करेंगे। s है तो हम लोग क्या किए, s कॉमा फिर क्या है c फिर कॉमा फिर h हो गया, फिर वहां पे क्या है o क्या है 2 बार आया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे और एक बार क्या हो गया l हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाए, मैथमेटिक्स के लिखने आ जाए तो उसको भी क्या करना, तो मैथमेटिक्स में जितने भी 2 बार अल्फाबेट आ जाएं या लेटर आ जाएं तो उनको क्या करना है, हटा देना, उनको एक ही बार आपको यूज करना है। ठीक है दोस्त, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू बात करते हैं। जैसे हमने क्या, कोई भी आप एक कोई सेट ले लीजिए, मान लेते हैं हम क्या, एक ए सेट ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। 1 हो गया, 3, 5 फिर क्या हो गया 7 फिर 9 फिर 11 हो गया, और ये क्या है कर्ली ब्रैकेट
के अंदर मैंने 1 3 5 7 और 9 को लिख लिया। अब क्या है, आपसे ये पूछ सकता है 3 इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स। जो 3 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो आप बताइए ये चीज सत्य या असत्य है या ट्रू है कि नहीं। तो ये चीज एकदम श्योर है, ये सही है। ओके, कि जो 3 है वो सेट ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, सेकंड वाला के बारे में जानेंगे। अगर यहीं पे क्या कहते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ए, कि जो 2 है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये बात एकदम क्या है, गलत है। यहाँ पे जो सेट ए के अंतर्गत इसमें 2 नहीं है एलिमेंट, या जो नंबर है 2 वो इसमें इस सेट में नहीं है, इसलिए क्या है 2 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। या फिर आप इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है, कि जो 2 है वो सेट ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक, तो 2 चीजें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू समझ में आया। एक और चीज एग्जांपल दे देता हूं, बी इक्वल टू लिख लेता है, यहाँ पे सेट ऑफ वॉवेल्स है, ठीक है, जैसे ए है, ई आई और ओ हो गया, और क्या हो गया दोस्त, यू हो गया। अब क्या कह सकता है कि P इज बिलोंग्स टू सेट B, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपसे सत्य सत्य में पूछा है तो क्या है, असत्य है। या फिर आपको लिखना है तो P डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। ओके, ये हो सकता है। अगर यहीं पे क्या पूछ ले, U इज बिलोंग्स टू B, तो ये चीज ट्रू है। ओके, तो हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट अब जो बिलोंग्स टू है वो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स सेट्स, बात करते पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो याद रखिएगा, सेट आप जब भी नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, या n इक्वल टू नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, तो 1 से लगा के जितने भी 1 2 3 4 5 6 वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 जितनी भी आगे तक आप बढ़ते जाएं वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 कॉमा क्या लिख सकते हैं 2 3 4 5, और इनकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, तो ये सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स है, जो कि नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं, बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को क्या करता है, जितने भी इंटीजर्स हैं हम लोग क्या करते हैं, उनको z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इनको करली ब्रैकेट के अंदर 0 के जितने भी राइट में रहेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 एंड डॉट सो ऑन। ठीक है, इधर क्या होगा, -1 -2, फिर क्या होगा -3 और -4। ओके, ये सेट ऑफ क्या हो गया, इंटीजर, जिनको हम लोग क्या करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बात करते हैं यहीं पे क्या करते हैं। अब यहीं पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर दे, तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर देना तो इसको आप क्या कर सकते हैं, z प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, डॉट डॉट करके ऐसे एंड सो ऑन। ओके, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, भाई लिखना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और 0 क्या है, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये कोई चीजें नहीं है, अब सीधे हम लिख रहे हैं। तो आप इतना याद करिएगा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स
तो इनका सेट की बात करते तो हम लोग इनको कैसे रिप्रेजेंट करते क्यू से, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम लोग क्या करते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ बचा सेट ऑफ होल नंबर रह गए, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि WHOLE होल नंबर होता है, इसलिए हम लोग W से। ये क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, आप लिख लीजिए सेट ऑफ ठीक है। ये क्या है सेट ऑफ इंटीजर, ये क्या है इंटीजर है तो आप लिख लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इसका है, ये वाला इस वाले का है भाई, इसको लिख लेना है सेट ऑफ क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्या है आपको बुक में मिलेंगी, बट ये चीज हमने क्या किया बता दिया तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कोई समझाता है तो वो चीजें जल्दी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हर एक चीज का निचोड़ जैसे कंक्लूजन नहीं होता वैसे चीज है। वैसे आप क्या करते सारे 3-4 पेज होते हैं तो वो पढ़ते तब आपको ये सारी चीजें निकल के आती, बट अब क्या है आप जो भी 20-30 मिनट का वीडियो है बस इसमें आप देख लेते हैं तो आप सारी चीजें इस चैप्टर का पूरा जो इंट्रोडक्शन था आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप क्या करेंगे फर्स्ट ईयर के जितने भी हैं क्लास 11th का तो वो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है अच्छा दोस्त, ओके, थैंक यू।